Hello everyone, welcome back to Etakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to discuss a mock test of AFCAT. तो 30-28 कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इंग्लिश जैसे आती है आपके AFCAT के एग्ज़ाम में, तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब इंग्लिश को हमें अप्रोच करना चाहिए, कैसे उसको टारगेट करना चाहिए. अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू सो दैट यू कैन सॉल्व दिस एंड देन सी हाउ मच यू हैव परफॉर्म्ड, राइट. और अगर आपको ये पूरा मॉक टेस्ट जो है इसका एक्सेस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके एक्सेस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स और जीएस उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो फटाफट से पहले ये वीडियो देखो या फिर पहले पेपर सॉल्व करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट. सो लेट्स क्विकली बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स. इट सेज आई एम हियरिंग समवन एट द डोर. अब देखो एरर के नाम में यहाँ पे ना समवन में कोई दिक्कत है ना एट द डोर में कोई दिक्कत है, बट आप कभी भी इस तरीके से नहीं बोलते आई एम हियरिंग. आप क्या बोलते हो? आई हियर. ये टेंसेस का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट, द कॉन्टेंट्स ऑफ द रूम कंसिस्टेड ऑफ अ कारपेट एंड अ फ्यू फर्नीचर्स. जिन्होंने नाउन्स की क्लास अच्छे से लगाई होगी उन्हें ये बात पता होगी कि कभी भी फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज फर्नीचर, इट्स नेवर फर्नीचर्स. तो यहाँ एरर किस में आता है? हमारा थर्ड में, ठीक है. आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जिनमें आप प्लूरल नहीं यूज़ करते? उनका कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइए कि व्हाट ऑल वर्ड्स डू नॉट हैव एनी प्लूरल, दे आर यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म ओनली, राइट. सो द एरर देयरफॉर विल बी इन सी. The darkness prevented us to see the obstruction. Now this was a little tricky one. क्यों? क्योंकि बहुतों को अगर आप इसको थोड़ा सेग्रीगेट करके देखोगे, यू माइट नॉट फील कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या कोई एरर है, लेकिन आपको ये प्रेपोजिशंस में याद होना चाहिए कि प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है. सो यहाँ पे क्या आएगा? द डार्कनेस प्रिवेंटेड अस फ्रॉम सीइंग द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारा आंसर है बी. My happiness lies dash your well-being. You have to fill in the blanks with the correct word. My happiness lies from your well-being, in your well-being, with your well-being, या off. This is the most appropriate answer, and you should know that. So my happiness lies in your well-being. She thanked Vishal as she could reach the station on time dash his help. Since his help, for his help, with his help, in his help. बहुत easy था ये क्वेश्चन. हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? विथ, राइट. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स के ही फॉर्मेट में दूसरा क्वेश्चन है. डैश फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन. ऑल्दो फॉलोइंग नो, इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग माइट बी, अदरवाइज फॉलोइंग नो, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग नो. इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद भी ही मिस्ड आउट एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन. देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? इन स्पाइट. और इन स्पाइट ऑफ से मिलके ही हमारा कौन सा वर्ड बनता है? डिस्पाइट, राइट. एंड यू शुड नो दैट देयर इज नो ऑफ विद डिस्पाइट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ meaning of the given idiom, we'll solve this idiom and phrase का question which says a Gordian knot. So it is the most difficult type of knot जिसको खोलना बहुत ज़्यादा टफ होता है. तो आंसर भी आपको क्लियरली पता लग ही रहा होगा. इज इट बिग प्रोजेक्ट, ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट, डिफिकल्ट जॉब और इजी जॉब? द आंसर इज डिफिकल्ट जॉब, टफ जॉब. क्लियर? टू सेव वन स्किन, खुद को बचाना. कोई भी ऑप्शन देखो मैच नहीं कर रहा. टू मेक काउंटर अटैक, टू प्रोटेक्ट स्किन यूजिंग एंटीसेप्टिक, नरिश, नो. इट इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, खुद को बचाना, राइट. अ फार क्राई, बहुत दूर की चीज़ है, तो आप क्या बोलोगे? वेरी डिफरेंट, समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. नाउ देयर वाज अ क्लोज टेस्ट, देयर इज अ क्लोज टेस्ट एज वेल. लेट्स सॉल्व इट. वन फाइन मॉर्निंग अ डैश मैन नॉक्ड एट द डोर ऑफ द होम for the aged run by nuns. Okay, let's see what options do we have. A gentleman knocked at the door, a bad man, nice man, good man. We know for a fact, we don't know in the story what kind of a person he was, but we definitely know कि हम gentleman ही बोलते हैं.
तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, ए, फर्स्ट का, राइट. अगेन, he told the nun in charge that as he was dashed to Delhi, he wanted to leave his servant maid to the dash of the nuns. As he was moved to Delhi, as he was shifted to Delhi, or as he was transferred or changed to Delhi. हाँ जी, as he was transferred. Was transfer, आप किसी को जो चीज़ कराई जाए किसी के द्वारा, ये पैसिव वॉइस है. सो एज ही वॉज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली बाय समवन. ठीक है. अगर ये एक्टिव वॉइस में होता कि मान लीजिए यहाँ पे होता कि एज ही इज़ मूविंग टू दिल्ली, शिफ्टिंग टू दिल्ली, ये सब चीज़ें, तब ये ऑप्शंस वहाँ पे सही बैठती. बट ट्रांसफ़र किसी के द्वारा कराया जा रहा है, सो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी. He wanted to leave his servant maid to the dash of the nuns, to the protection of the nuns, custody of the nuns, home of the nuns, no, to the care. आप किसी की केयर में किसी को छोड़ रहे हो, तो that is why answer would be A. Right? He assured the nun of sending some money every month. Dash she was an orphan. If she was an orphan, though and because. Reason है उसका, या तो यहाँ because आता या फिर as. ठीक है, तो वो तो हमारे पास क्लियरली नहीं है, सो वो आंसर वुड बी ए, बिकॉज शी वॉज एन ऑर्फन. रीऑर्डरिंग भी काफ़ी सिंपल सा था. देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी मॉइस्चराइजर्स फॉर द फेस, और जो लास्ट स्टैटिक हमारी स्टेटमेंट है वो है एंड कॉज पिंपल और एक्ने टू ब्रेकआउट. ठीक है. मॉइस्चराइजर्स फॉर द फेस शुड बी चोजन केयरफुली. एस, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे हमारे पास एस से शुरू हैं. ठीक है. सो मॉइस्चराइजर फॉर द फेस शुड बी चोजन केयरफुली. क्यों? एज द ऑयली वंस मे ब्लॉक. ओके, सो विद आफ्टर एस वी आर हैविंग पी. सो एस पी, हमारे पास ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते, सॉरी ये वाले ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं. राइट. ऑयली वंस में ब्लॉक, क्या ब्लॉक करेंगे वो? द ऑयल ग्लैंड्स. तो पी के बाद आर इज मेकिंग सेंस. द ऑयल ग्लैंड्स फाउंड वेयर? इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द फेस. तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है क्यू. देयर इज नो डाउट एस पी क्यू आर नहीं सही बैठेगा. सही क्या बैठेगा? एस पी आर क्यू. राइट. एवरी वन डैश डैश हमारे पास ये स्टैटिक है, और हमारे पास लास्ट जो स्टैटिक स्टेटमेंट है वो है दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड. ठीक है. अब हमें इसके आजू बाजू जो है सब चीज़ें बदलनी है. लेट्स सी. एवरी वन हु नोज यू, दैट इज मेकिंग द मोस्ट सेंस. तो पी से स्टार्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है. एवरी वन द केस कामली, तो ए यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. एवरी वन एक्नॉलेजेस कुड बी वन. एवरी वन हु नोज यू कुड बी वन. सो क्यू या आर सी, हमारे पास ऑप्शन है क्यू या आर वाला. क्यों? क्योंकि अगर हम एस से स्टार्ट करते हैं, एवरी वन वेन ही कंसिडर्स, दैट इज मेकिंग नो सेंस वॉट्स एवर. सो दिस ऑप्शन ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. नाउ लेट्स मूव फर्दर. एवरी वन हु नोज यू acknowledges when he considers the case calmly that you have been wronged. This is the only one that is making sense. इसका कोई सेंस नहीं बन रहा. राइट. ओवर 67 years हैव पास्ड. हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो आर से स्टार्ट होता है. लेट्स सी ये सेंस बना रहा है, ये ऑप्शन सेंस बना रहा है या नहीं. ओवर 67 years हैव पास्ड बट द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन हैव रिमेन्ड एज डॉन्टिंग एज एवर. बिल्कुल ये पूरा सेंस बन रहा है इसी स्टेटमेंट से. डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है? डॉन्टिंग इज वेरी समथिंग विच इज़ वेरी स्केरी और ओवरवेलमिंग. ठीक है. स्केरी और ओवरवेलमिंग. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वन मोर इडियम. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इज जिसका कोई फाउंडेशन ना हो, जिसका कोई स्टैंड ना हो अपना. तो वर्दी फेलो, अनरीजनेबल, एक्टिव has nothing to do with this idiom. A man of no substance, the one who cannot take his own stand. Can you please dash my website just before I publish it? Can you please find out my website? No. This is a phrasal verb. Look up नहीं होता, set out शुरू करना होता है, right?
go through. Can you please go through, like have a look, have a glance? So can you please go through my website? ठीक है. रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ. इसमें आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे. कंड्यूसिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू. दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, दैट इज अ फिक्स प्रेपोजिशन. ये आपको याद रखना पड़ेगा. सो रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ. आई वुड अपोलोजाइज इफ आई डैश यू. इफ आई एम यू, नो. इफ आई वॉज यू, कुछ को लगा होगा ये आंसर है. इफ आई हैव बीन यू, नो. इफ आई वर यू. अब बात क्या है कि हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है. कंडीशनल सेंटेंस कौन से वाला? टाइप 2, जो बात करता है टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की. और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा रहता है? एक जगह होगा आपका सिंपल पास्ट और दूसरी जगह होगा आपका कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी या फिर वर. ज़्यादा केसेस में आता है. सो आई वुड अपोलोजाइज इफ आई वर यू. वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होती या होता. ठीक है. बिफोर द बेल रैंग द क्लास वॉज डैश टू गो होम. द क्लास वॉज रेडी टू गो होम. वेरी सिंपल. माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री. ये बहुत बच्चों को लगा कि शायद इसका आंसर नो एरर है, बट नहीं, इसका आंसर 2 है. शी वॉज द फर्स्ट टू गेट अ डिग्री. ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम. सारा कुछ पास्ट में चल रहा है. वी फाइंड क्यों आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाउंड. हमें ये पता लगा इन द पास्ट. सो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिंपल पास्ट में. ठीक है. दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ हैवी रेन. नाउ देर आर 2 कॉन्सेप्ट्स हियर. पहला तो आपको फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन जिसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए. दूसरा एरर क्या है? देखो, ये कोई भी इडियम ये कोई भी फ्रेज नहीं है. फ्रेज ये है. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना. तो बारिश की वजह से अगर पार्टी पुट ऑफ करी गई, पोस्टपोन करी गई, तो दैट इज OFF1. उसी के साथ कॉल ऑफ भी होता है एक. पुट ऑफ में P से दिस प्रेपोजिशन स्टार्ट्स, तो P से पोस्टपोन. कॉल ऑफ C से स्टार्ट होता है, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल. अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन है इनके मीनिंग्स में, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो. पुट ऑफ स्टार्ट्स विद P एंड सो डज पोस्टपोन. सिमिलरली कॉल ऑफ starts with C and so does cancel. So put off is postpone and call off is cancel. The error would be in A, the first option that you have. Okay, now if to choose the correct spelling, I think it's very easy. Okay. By the time he arrived, everybody had gone home. जब तक वो पहुंचा, ये आपका अगेन टेंसेस का कॉन्सेप्ट है. अगर एक सेंटेंस में दोनों ही चीज़ें पास्ट फॉर्म में हो रही हैं, तो जो एक्शन पहले होता है, जो प्रायर होता है, उसको आप रखते हो पास्ट परफेक्ट फॉर्म में. एक सिंपल सा एग्जांपल है. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. दोनों चीज़ें पास्ट में हो रही है, बट पहले क्या हुआ? द डेथ ऑफ द पेशेंट, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा. और दूसरी जो चीज़ है वो किस में रहेगी? सिंपल पास्ट में. अगेन जैसे the students had left before the teacher came, right? So because पहले वाला action complete हो चुका था, right? second से पहले, that will be in past perfect. तो by the time he arrived, everybody had gone home. इसमें कोई problem नहीं है. The sentence is absolutely correct and therefore answer would be no improvement. ठीक है. तो ये था आपका एफकैट का मॉक टेस्ट, मॉक पेपर. अगर आपको पूरा पेपर जो है वो सॉल्व करना है, उसका एक्सेस चाहिए, सो यू कैन check out the Telegram link that I'm putting in the description below. And if you have any doubts, any suggestions, then feel free to jot them down in the comment section. I'm going to see you next time. Thank you so much and good luck. Bye bye.